आज सभी विद्यार्थी इस चैनल पर आकर अपने एक टॉपिक को क्लियर करिए, जिस टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, देखते हैं फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है और किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ आप सभी के बीच में फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। आर यू रेडी? चलो देखते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, याद रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। यदि ये आपको समझ से बाहर है तो हम बाद में बता देंगे, वैसे अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, इसके बारे में अलग से वीडियो और बना देंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है CO3 2- कार्बोनिल वाला है। ठीक है, चलो अब इसके अंदर से सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो एग्जांपल है उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन को हम क्यू के द्वारा डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि इस पूरे आपके पास जो मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर क्या होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप सभी को पता है कार्बन है, उसके अंदर क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो वो होगा 2 और 4। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट ऑक्सीजन का लिखेंगे तो 2 और 6। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 4। ऑक्सीजन के अंदर कितनी है, प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन के अंदर क्या है 6। और कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर क्या है -2 चार्ज, तो यहाँ क्या लगेंगे +2 चार्ज। ठीक है, -2 का मतलब होता है जोड़ना। इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी विद्यार्थियों को? ठीक है, तो अब देखो ये टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितनी होंगे, 18 2 20 2 24। ये टोटल आपके पास कितनी इलेक्ट्रॉन आए इसके अंदर, 24 इलेक्ट्रॉन। चलो देखो आगे इसको हम देखेंगे तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 24 होगी। इतनी बात समझ में आ गई, हम थोड़ा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। तो अब देखो आपके पास ये था मॉलिक्यूल CO3 2- और क्यू की वैल्यू आपके पास आई थी, क्यू की वैल्यू आई थी आपके पास कितनी आई थी 24। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, निकालना तो आ ही गया आप सभी को। ये एग्जाम्पल था आपका। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं कार्बन। सेंट्रल एटम के अंदर कार्बन को ही इंक्लूड क्यों किया गया, क्योंकि जो जिसकी संख्या, जिसके नंबर्स की संख्या क्या होती है कम होती है, उसको ही क्या होता है सेंट्रल एटम के रूप में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन एक सेंट्रल एटम के रूप में काम आएगा। ठीक है, इतनी बात। अब देखो कार्बन के बाद कितने ऑक्सीजन लगानी है, 3, 1 2 और 3। ऐसे नॉर्मल रूप से आप बना सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? अब देखो आपको नॉर्मल रूप से बनाने के बाद आपको चेक करना है इसके अंदर क्या होते हैं, जो टोटल इलेक्ट्रॉन हैं उसके अंदर बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने काम आए, बॉन्ड पेयर यानी बॉन्ड पेयर में कितने आए। एक बॉन्ड के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 2 की, तो 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रॉन काम आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, मैं इसको भी लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, लोन पेयर में कितनी बचे, तो 24 के अंदर से 6 को डायरेक्ट माइनस कर दो, या हम ऐसे कर सकते हैं 24 - 6, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन 24 थे, उसके अंदर से 6 को क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो आपके पास कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, इतनी बात। अब आप सभी विद्यार्थी ये चेक करिएगा कि यहाँ पर जो 18 इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर कहाँ लगानी है, ऑक्सीजन के ऊपर, तीनों ऑक्सीजन पे लगानी है। तो हम दूसरे कलर चेंज कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं लग गए। इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पर आपकी ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये
ये एक लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट किया है मैंने। अब ये क्या करेगा, ये एक्चुअल रूप से क्या होते हैं, एक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, पार्टिसिपेट कर लेगा। ये पूरा का पूरा लोन पेयर क्या कर लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा ऐसे। दो इलेक्ट्रॉन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। इसका जो ये लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये लोन पेयर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात, अब जो माइनस चार्ज है वो हम कैसे लगाए, किस ऑक्सीजन पे लगाए या कार्बन पे लगाए? तो एक्चुअल रूप से मैं आपको बता दूं कि माइनस आएगा यहाँ पर। देखो एक इस ऑक्सीजन पे आएगा और एक इसके ऊपर आएगा। हम इसको फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। मैं इसको रब कर देता हूँ, साइड में यही बना देते हैं हम। ठीक है, चलो देखो रब कर देते हैं यहाँ पे बना देते हैं, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं, एक ऑक्सीजन है, इसको मान लेता ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, इस ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है अपने को, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता हुआ आपको प्रतीत होगा, लेकिन एक्चुअल रूप से हमको माइनस चार्ज तो दिखाना है इनके ऊपर। तो देखिए फॉर्मल चार्ज का सूत्र था, फॉर्मल चार्ज को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं ए इलेक्ट्रॉन के लिए, सॉरी ए आपके पास ऑक्सीजन के लिए निकालता हूँ। तो ए ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बायोटम कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास 1 2, देखो मैं थोड़ा 1 2 3 4 5 6, 6 दिखाई दे रहे हैं। तो 6 यहाँ पर आ गया। माइनस आपके पास क्या होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर बॉन्ड पेयर कौन सा है, ये बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ से आएगा और एक यहाँ से। तो कितने होंगे, 2। तो 2/2। ठीक है, थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ इसको, 2 को चलो -2/2 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 6 -6 के अंदर से जाएगा, 6 के अंदर से 6 जाएगा तो 0 बचेगा और -1 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बल्को, -1। तो -1 चार्ज कहाँ पर अवेलेबल रहेगा, -1 जो चार्ज है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा और यही क्या है, फॉर्मल चार्ज। इसी के जो आपने ए का निकाला है वैसे सेम कार्य किसके लिए करना पड़ेगा, आप सभी को करना पड़ेगा, किसके लिए, बी के लिए। तो बी के लिए भी आप ऐसे निकालोगे, यही सेम फॉर्मेट रहेगा, आप सभी के लिए यही सेम फॉर्मेट रहेगा और इसके ऊपर भी -1 आ जाएगा। तो आपको यह समझ में आया। तो फाइनली जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो कैसी बनी है, तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ, माइनस -1 आप लगा सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसा लगा सकते हो। ये फाइनली स्ट्रक्चर है, ये बहुत पूर्ण रूप से सही स्ट्रक्चर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।